सच बोलना सीखो, दिलेरी से मुकाबला करना सीखो। 10 साल हो गए हमें सच बोलते हुए, मेरे घर का रिस्क नहीं रुका, मैं जेल गया तो अल्लाह ने और इज्जत दे दी, जो जो मुश्किलात आई उतना फायदा हो गया। तो इससे मुराद ये कि आप भी सच का साथ देंगे तो मौत आपको भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। शहीर हैदर सियालवी। आजकल पाकिस्तान में एक नई पार्टी का ऐलान हुआ है जिसका नाम PNP यानी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी है, जिसका बानी शहीर हैदर सियालवी है। कौन है शहीर हैदर सियालवी? आज हम आपको शहीर हैदर सियालवी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने अपना सियासी करियर कहां से शुरू किया। शहीर सियालवी यंग जनरेशन का एक नया उभर चुका लीडर है। तारीख़ हमें बताती है कि शहीर सियालवी ने अपनी सियासत का आगाज़ अपने तालीमी दौर से ही कर लिया था और उनकी वल्वा अंगेज़ तकरीर के अंदाज ने दुनिया भर में मकबूलियत के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए थे। शहीर सियालवी नौजवानों के दिलों की धड़कन बन चुका है। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है कि एक 23-35 साल नौजवान पूरे पाकिस्तान के नौजवानों की धड़कन बन चुका है। ऐसी मकबूलियत हमने सिर्फ इमरान खान की देखी जब वो क्रिकेटर थे और उस वक्त भी जब वो सियासत में आए, लेकिन शहीर सियालवी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई फौजी 20,000 के पीछे जाके शहादत नहीं देता, वो नारे तकबीर और रिसालत के पीछे जाके शहादत देता है। उस नजरिए को निकाल दिया जाए तो कोई बॉर्डर पे जाने को तैयार नहीं होगा। तो क्यों इस मुल्क से इस्लामी नजरिए को खत्म करने की बात की जाती है लिबरलिज्म की जानिब से? लिबरल माफिया जो मीडिया पे बैठ के आए रोज इस्लाम का मजाक उड़ा रहा होता है। शहीर सियालवी की ऐसी तकरीरें जिसमें वो इस्लाम और नज़रिया इस्लाम की बातें करते हैं नौजवानों के दिलों को छू जाता है। बतौर पाकिस्तानी हमें तो नज़रिया पाकिस्तान पढ़ाया और सिखाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब से पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों को परवान चढ़ाया गया और उनके फिल्मी अदाकारों को हीरो बनाया गया, तब से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नौजवानों ने उन फिल्मी अदाकारों जैसा बनना शुरू कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के निसाब से इस्लामियात के निसाब को ख़त्म कर दिया गया और नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान को पीछे कर दिया गया। तब एक नौजवान ने उठकर पाकिस्तान में नज़रिया पाकिस्तान और नज़रिया इस्लाम की हिमायत की और पाकिस्तान में नज़रिया इस्लाम को फ़रोग देने के लिए काविशें की। उस नौजवान का नाम शहीर हैदर सियालवी था। शहीर हैदर सियालवी की मकबूलियत सिर्फ नज़रिया पाकिस्तान या नज़रिया इस्लाम की हिमायत नहीं, बल्कि फेमिनिज़म के ख़िलाफ़ उनकी तकरीरें भी उनकी मकबूलियत का बहस बनी। शहीर हैदर मलिक सियालवी अब एक नई पार्टी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन बन चुके हैं। रियासत से भी कहता हूँ, रियासत माँ होती है भाईजान। माँ अगर मुझे मस्जिद के तकद्दुस पर FIR काट के ददे देती है तो वही माँ जो है वो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की सड़कों पे नंगा नाच करने वालों पे भी FIR काट के दिखाए ना। ये माँ का दोहरा मेयार इस्लाम पसंद कुव्वतों और एंटी इस्लामिक कुव्वतों के लिए क्यों? तो फिर हमें कहने पे मजबूर होते हैं ना जनाब, ये कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं चाहते? अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे दे। शहीर हैदर सियालवी की पिछली तकरीर, ये तकरीर उन्होंने उस वक्त की जब वो जेल से रिहा होकर आए। जी बिल्कुल आपने सही सुना, जेल से रिहा होकर आए। शहीर सियालवी ने पाकिस्तान के लिए जेल भी काटी है। मस्जिद वज़ीर खान केस में उन्होंने जेल काटी। शहीर हैदर सियालवी को जब जेल हुई तो उनके सपोर्टर्स ने उनकी हिमायत में बहुत बड़े जलसे किए, धरने दिए। इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शहीर हैदर सियालवी के सपोर्टरों ने उनकी हिमायत में जुलूस और रैलियाँ निकाली, जिससे हुकूमत को घुटनों पर आना पड़ा और शहीर हैदर सियालवी को मस्जिद वज़ीर खान केस से रिहाई मिल गई। शहीर हैदर सियालवी कहते हैं कि मस्जिद वज़ीर खान केस में उनको जेल होना उनके लिए बायस एजाज़ की बात है, और वो ये भी कहते हैं कि यही वो वजह थी कि जब वो कैद में थे तो उनके हिमायतों ने उनकी फुल सपोर्ट की और उनकी रिहाई के लिए जुलूस और धरने भी दिए। यही वजह थी कि शहीर हैदर सियालवी ने 24 जनवरी 2022 को शहीर हैदर सियालवी ने पाकिस्तान की एक नई सियासी पार्टी जिसका नाम उन्होंने
पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी रखा है उसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया। जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी पाकिस्तान की एक नई पार्टी का ऐलान होने वाला है और यहाँ पर पाकिस्तान के मशहूर टीवी चैनल्स और मशहूर अखबारात के कोई रिपोर्टर्स या उनके कोई सहाफ़ी मौजूद नहीं, तो आप इस पर क्या कहते हैं? तो शहीर सियालवी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि हमारे पास उन टीवी चैनल्स और सहाफ़ियों को देने के लिए पैसे या आमों की टोकरियाँ नहीं हैं, जिसकी वजह से वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। अगर वो नहीं आते तो ना आए, लेकिन मैं पाकिस्तान की एक नई सियासी जमात पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का बाकायदा तौर पर ऐलान करता हूँ और ये मेरी पार्टी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक रहनुमा साबित होगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का झंडा दिखाया गया है। पार्टी का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है। झंडे में मौजूद सुनहरा रंग रोज़ा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नुमाइंदगी करता है और ये ज़ाहिर करता है कि हम कभी बातिल के सामने सरनगू नहीं होंगे। सुर्ख रंग पाकिस्तान और दुनिया भर में मुसलमानों के जो नुमाइंदे या जो अहलकार शहीद हुए हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं और पार्टी के झंडे में मौजूद सब्ज़ रंग पाकिस्तान के झंडे में मौजूद सब्ज़ रंग और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक की नुमाइंदगी करता है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का क्या हाल होता है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि बहुत सी ऐसी जमातें जो दिन में बनी और रात को ख़त्म हो गई, जिसकी मिसाल भी हमारे सामने है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ायद आज़म, जिसके बानी वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, लेकिन वो पार्टी भी आज तबाह हो चुकी है। बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी को TLP के मुकाबले में खड़ा किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शहीद सियालवी खुद भी खादिम हुसैन रिजवी के बहुत बड़े हामी थे। इस वीडियो में देखिए। ऐ सुन्नियों के राहबर राशिद तुझे सलाम, ऐ अमीर मुजाहिद तुझे सलाम। शहीद सियालवी नमूल से रिसालत की बहुत बड़े हामी हैं और बतौर मुसलमान हमें भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबीयीन मानना चाहिए और हम मानते भी हैं। और इसके शहीद सियालवी बहुत बड़े हामी हैं, इसलिए वो खादिम हुसैन रिजवी के भी बहुत करीब थे। ये जो कह रहे हैं कि ये उन्होंने TLP के मुकाबले में जमात खड़ी की है, वो ये गलत बात कर रहे हैं। अक़लियतों के बारे में भी उनकी कुछ अलग ही राय है, वो अक़लियतों को बहुत ख्याल रखने वाले साहब। शहीद सियालवी ने अपनी एक इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया है कि सिख भी उनकी जमात का बाकायदा तौर पर हिस्सा होंगे और सिख रहनुमाओं ने उनसे ये बात भी की है कि वो खालिस्तान मूवमेंट में भी उनका साथ दें। खालिस्तान मूवमेंट सिख अपने लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा कर रहे हैं इंडिया से, जिसे वो खालिस्तान मूवमेंट कहते हैं, और शहीद सियालवी को कहा है कि वो उनकी सपोर्ट करें। इस हवाले से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिखों के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। माइनॉरिटी के नाम का नारा लगाया गया। आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग कहते हैं ना माइनॉरिटीज़ पे आप काम करें नहीं करें, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे माइनॉरिटीज़ के लोग हमारे साथ नजर आएंगे और उनमें से जो क़यादत करेगा और मरकज़ी काबीना में एक रुकन होगा। हम चाहते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिठाते, लेकिन हमने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए रखी, अक़लियतों के लिए। वो सिख कम्युनिटी का बंदा करेगा नुमाइंदगी। उनकी 2 शराइत थी। पहली शर्त ये थी कि हमारे किसान भाइयों के साथ मोदी सरकार जुल्म कर रही है भारत में, क्या आप उनकी मॉरल सपोर्ट करेंगे? दूसरी उनकी शर्त ये थी कि हम लोगों के साथ अब हम भारत के साथ नहीं रह सकते, हम एक अलहदा रियासत खालिस्तान चाहते हैं, क्या आप हमारी हिमायत करेंगे? जब ये जिरगा बैठा तो मैंने कहा मेरी जान भी हाजिर है, चाहे वो दलित हो, शूदर हो, चाहे वो सिख हो, खालिस्तान की बात करें, हैदराबाद दक्कन की बात हो, जूनागढ़ की बात हो, रियासत आसाम की बात हो या मकबूजा कश्मीर की बात हो, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है, उनका खून धड़कता है, उनका दिल धड़कता है उनके साथ। उसके बाद शहीद सियालवी के साथ मेरी मुलाकात भी दिलचस्प रही। उन्होंने ख़ुद मुझे बुलाया और कहा कि आप तस्वीर ले सकते हैं। बाकी अहवाल मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं शहीद सियालवी साहब से कब मिला, कहाँ मिला और कैसे मिला और उनका रवैया मेरे साथ कैसा था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर के बटन को लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामी और नासिर हो आप सबका। खुदा हाफिज़।